Hi everyone, how was your Hindi paper today? I hope it was good. I hope it was great. अब चलो, दो मेन इंपॉर्टेंट पेपर्स तुम्हारे 12th बोर्ड्स के हो गए. अब तुम बोलोगे मैम क्या है, लैंग्वेज को क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही है? तो मैं तुमको हमेशा लेक्चर में भी वही सेम चीज बोलती हूँ कि लैंग्वेजेस तुम्हारा डिसाइड करते हैं कि तुमको कितने ओवरऑल परसेंटेज होंगे. बाकी सब्जेक्ट्स का तो तुम पढ़ते ही हो, लैंग्वेजेस हमेशा बहुत कम पढ़ाई करते हो, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लैंग्वेजेस ही तुम्हारे मेन पेपर हो. एनीवेज, अब लैंग्वेज के पेपर्स हो गए. अब आते हैं नेक्स्ट पेपर पे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स. 14th को वैलेंटाइंस डे पे अच्छा सा पेपर उन्होंने रखा है. क्यों रखा है? एकदम सोच समझ के रखा है, बिकॉज हमको उसी से एकदम प्यार है. एकदम प्यार से पेपर लिखोगे, एकदम अच्छे से पेपर लिखोगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. अब कुछ भी चीज ऑप्शन में नहीं छोड़नी है. पढ़ाई कैसे करनी है, पूरे 3 दिन को अच्छे से कैसे डिवाइड करना है, ये मैं तुमको अभी बताने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट क्विकली. तो ये है तुम्हारा चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ ओसी सिलेबस. अब देखो यहाँ पे पढ़ाई कैसे करोगे. तो आज आई नो दैट यू आर ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड बिकॉज तुम हिंदी का पेपर दे के आए हो. कल रात को कम सोए रहोगे, टेंशन आया रहेगा, तो ठीक है. आज इजी चैप्टर्स करेंगे थोड़े. तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5. वेटेज देखो, 5 and 7 मार्क्स का वेटेज है. एकदम इजी चैप्टर्स है, कुछ भी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो ये 3 and 5 ये चैप्टर्स तुम आज खत्म करोगे, टाइम पे सो जाओगे, ताकि कल पूरा दिन तुम्हारा अच्छे से जाए. अब ये दो चैप्टर्स आज कर लिए. अब कल क्या करोगे? अब कल करेंगे हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 हो गया, फिर करोगे चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 भी हो गया, तो करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड देन करेंगे चैप्टर नंबर 7. तो देखो, कल का तुम्हारा शेड्यूल रहने वाला है बहुत ज्यादा हेक्टिक. तो ये होता है 1, ये होता है 2, ये 3 एंड ये 4. ये 4 चैप्टर्स तुमको पूरे दिन भर में कल खत्म करने. अब इतना हो गया. कल भी टाइम से सो जाओगे, परसों टाइम से सुबह जल्दी उठोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 2 एंड देन लास्ट चैप्टर नंबर 8. तो ये देखो, चैप्टर नंबर 2 एंड लास्ट चैप्टर नंबर 8. अब ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 तुमको कब तक रिवाइज करके खत्म करना है? तो टिल 5 PM you should be done with the revision of chapter नंबर 2 and chapter नंबर 8. मतलब ये 13 तारीख को 5 बजे तक तुम्हारा ओसी के ऑल 8 चैप्टर्स रिवाइज करके खत्म. 5 o'clock ऑनवर्ड्स क्या अलग पढ़ने वाले हो? तो 5 o'clock ऑनवर्ड्स आगे हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट. ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स तुम्हारे एकदम हाथ के मार्क्स होते हैं. ये 20 मार्क्स एकदम हाथ के मार्क्स है, इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए. एकदम अच्छे से लिखोगे, सोच समझ के लिखोगे, एक भी ऑब्जेक्टिव मत छोड़ना. टेक्स्ट बुक भी अच्छे से करके जाना, एमएसए नोट्स भी अच्छे से करके जाना. जहां पे भी देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द नोट्स, टेक्स्ट बुक और एमएसए नोट्स, तो तुम लोग क्या फॉलो करोगे? जो मैं तुमको हमेशा बोलती हूँ, क्या फॉलो करेंगे? हमेशा टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास जो सजेस्टेड आंसर्स बने हैं वो तुम्हारे ओसी के टेक्स्ट बुक में से बने हैं, तो इसलिए हम लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे. क्लियर? तो अब 5 PM ऑनवर्ड्स किस पे फोकस रहेगा? पूरा का पूरा फोकस रहेगा पहले तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीशन पे. पूरे ऑब्जेक्टिव्स एक बार करके खत्म करोगे. ऑब्जेक्टिव्स करके खत्म हो गए कि उसके बाद तुम रिवाइज करना क्या स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन एंड आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो बोलेगे मैम लेकिन पूरा का पूरा कहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स खत्म करें? तो अब काम में क्या आने वाला है तुम्हारे पास? तुम्हारे भूषण सर ने दी हुई ब्रह्मास्त्र नोट्स. यस, भूषण सर नोट्स जो है, जो सर ने आई थिंक ऑलरेडी पीडीएफ में भेज दिए ग्रुप पे. तो भूषण सर की जो ये क्वेश्चन आंसर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, सच्ची में उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग प्रैक्टिस करोगे. कौन से वाले? तो जो सर ने बोले हैं वो. पूरा चैप्टर पढ़ के हो गया है, पूरे सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए. अब तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस कर रहे हो, और भूषण सर के नोट्स तुम लोग अभी पढ़ के खत्म करोगे. 13 को सोने के पहले तुम्हारा ये पूरा पढ़ाई खत्म हो जाना चाहिए. अब 14 को मॉर्निंग में, 14 मॉर्निंग को तुम लोग वापस से सारे चैप्टर्स की रिवीजन करोगे. कैसे पॉसिबल होगी? तो यहाँ पे कैसे रिवीजन करने वाले हो तुम लोग? सिर्फ ब्रश अप करने वाले हो. मीनिंग क्या?
जो जो तुमको लगता है कि अरे हाँ इसके हेडर्स पढ़ लेता हूँ, इसकी मेमोरी टेक्निक रिवाइज कर लेता हूँ, उतना बस तुम लोग खत्म करोगे पढ़ के। दैट्स इट, दैट्स इट। उसके आगे कुछ भी नहीं। बस 1.5-2 घंटा जल्दी उठ के थोड़ा सा पढ़ लो, फ्रेशन अप हो जाओ, मस्त गाने सुनो। तुमको अगर टीवी देखना पसंद है तो कपिल शर्मा का 15-20 मिनट्स एक एपिसोड देख लो, गाने सुन लो, एंड देन जस्ट गो फॉर योर एग्जाम। पेपर एकदम अच्छे से जाएगा, कोई भी टेंशन मत लो। मुझे बिल्कुल भी ये रीजंस नहीं चाहिए कि मैम हमको हाथ को पसीना आ रहा था एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। साल भर हमने बहुत मेहनत की है, क्लास में हमने एक एक मेमोरी टेक्निक मिनिमम 10-20 बार बोली है। हमको हर एक चीज लर्न होनी चाहिए। यस। अब तुम बोलोगे लेकिन मैम हम लोग पढ़ाई कैसे करें? तो पूरा साल मैंने तुमको बोला है कि थ्योरी की पढ़ाई कैसे करते हैं। हम लोग सिर्फ रट्टा मारने के लिए यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे। ओसी के पेपर के लिए भी पढ़ाई कैसे करोगे? तो मल्टीपल रीडिंग्स इज समथिंग दैट इज गोइंग टू सेव यू। मल्टीपल रीडिंग्स मतलब है क्या? तो अगर सपोज लेट्स से तुम लोग पढ़ रहे हो क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, अगर क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लर्न करोगे? मेमोरी टेक्निक। यस। जैसे अपनी मेमोरी टेक्निक क्या थी? तो पायल मैम ने सीसीडी में कॉफी सिप सिप करते हुए डॉक्यूमेंट्स बनाए, बराबर कि नहीं? यस। फिर यहाँ पे ये मेमोरी टेक्निक जो है पहले तो ये लर्न कर लो, ये अच्छे से लर्न कर लो। ये मेमोरी टेक्निक के रिलेटेड जो जो हेडर्स है वो हेडर्स को अच्छे से लर्न कर लो। फिर ये हेडर्स के बाजू में जो हमने एक एक छोटी छोटी एक एक लाइन लिखी हुई है रिलेटेड टू द मैटर दैट इज गिवन बिलो, उस लाइन को अच्छे से पढ़ लो। हेडर को और हेडर के नीचे लिखे हुए पैराग्राफ को रिलेट करने की कोशिश करो। अगर इतना भी तुमने कर लिया तो यू विल बी एबल टू एलाबोरेट इन योर ओन लैंग्वेज इन द पेपर, इन द फाइनल एग्जाम पेपर। क्या बोला, समझ में आया? ये मल्टीपल रीडिंग्स तुमको करनी है। ये बिल्कुल भी मत बोलना कि मैम 1 घंटे से बैठे हो, सिर्फ 2 ही पेजेस हुए, पंखा दिख रहा है, ट्यूब दिख रही है, सब दिख रहे हैं, एकदम टाइम पास हो रहा है। ऐसे कुछ भी रिएक्शन मुझे नहीं चाहिए, ऐसे कोई भी मैसेजेस मुझे नहीं चाहिए। तुमको मैंने अभी बोला है बहुत अच्छे से अगर ऐसे पढ़ाई करोगे एकदम अच्छे से कवर होगा और सब कुछ टाइम से खत्म भी हो जाएगा। रिविजन रिविजन करते टाइम पे सच्चे में अगर ऐसे हो रहा है कि मैम हमको पंखा दिखाई दे रहा है, पंखे की तरफ 1 घंटे से बैठे हैं, देख रहे हैं, वहां पे बहुत जाली लग गई है, या फिर खाना में क्या बना होगा, ये सब दिमाग में चल रहा है, तो इन दैट केस क्या करोगे? भटकोगे नहीं। तुम्हारे पास फोन है तो फोन लो, तुम्हारे पास क्लॉक है तो वो लो, उसके ऊपर टाइमर सेट करो, 20-20 मिनट का टाइमर लगाओ, 20 मिनट्स टाइमर लगा के पढ़ोगे, 5 मिनट ब्रेक लोगे, वापस से 20 मिनट्स का टाइमर लगाओगे, 5 मिनट ब्रेक लोगे। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी। अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है तो लूज बिल्कुल भी मत पढ़ना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैम आज और कल हमने पूरा दिन टाइम पास किया और 13 को सुबह हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। वेरी बैड अप्रोच, दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच। ऐसे बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। लास्ट मिनट हसल अवॉइड करो, इसके वजह से अननेसेसरी प्रेशर आता है। अननेसेसरी प्रेशर लेने की तुमको कोई भी जरूरत नहीं है। क्या बोला, सबको क्लियर है? यस। अब खुद पे प्लीज भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, कोई भी अननेसेसरी प्रेशर मत लो। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, एकदम अच्छे से लिख के आना। मन से भी थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हो तुम लोग, जितना हो सके भर भर के लिखो। सप्लीमेंट्स के लिए तुमको पैसे चार्ज नहीं करते हैं, तो सप्लीमेंट्स भर के लगाओ। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स जहां जहां बना सकते हो बनाओ। पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करो। एक एक पॉइंट के बाद अगर तुम एक एक स्पेस ब्लैंक छोड़ते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, हमेशा न्यू क्वेश्चन विल बी रिटन ऑन न्यू पेज। सब क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली मेंशन करो, उसमें गड़बड़ मत करो। यस, क्लियर? सब क्वेश्चंस वाले पॉइंट में वापस से स्ट्रेस करियो, सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखो। बहुत बार बच्चे मेन क्वेश्चन लिखते हैं और सब क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं, वैसे बिल्कुल भी मत करना। अच्छे से लिखना। पेपर पे कहीं पे भी श्री ओम ऐसे कोई भी चीजें मत लिख के आना। पेपर ब्लू पेन से अटेम्प्ट करना, ब्लैक पेन से मत लिखो। ब्लू पेन से तुम लोग पेपर लिखोगे। एडमिट कार्ड पेपर के लिए लेके जाना याद रखना, एडमिट कार्ड याद से लेके जाना, पानी की बोतल याद से लेके जाना, ठीक है?
अच्छे से एकदम टाइम पे एग्जाम सेंटर पहुंच जाना, ताकि वहां पे जाके कोई भी गड़बड़ वगैरह नहीं होगी। आई नो कि तुमको ऑलरेडी पता है तुम्हारा क्लास कहाँ पे है, तुम्हारा बेंच कौन सा है, सब कुछ तुमको पता है, मुझे भी पता है कि तुमको ये चीज पता है, बट तो भी बोल रही हूँ कि टाइम पे एग्जाम सेंटर पहुंचोगे। जल्दी जल्दी में, घाई घाई में ऐसे हम लोग नहीं काम करने वाले हैं। क्या बोला, समझ में आया? यस। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच योर एग्जाम। एकदम अच्छे से बच्चों पेपर लिखना। अब जस्ट वन थिंग, कि एग्जाम में जो तुमको 3 घंटे मिलते हैं, ये 3 घंटे को तुम लोग कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, तो जो 3 घंटे तुमको मिल रहा है, यहाँ पे यू हैव टू राइट द पेपर फॉर 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर लिखना है, एंड यू हैव गॉट 180 मिनट्स टू राइट द पेपर, बराबर ना? 3 घंटे है तुम्हारे पास, सो यू हैव 180 मिनट्स टू राइट द पेपर। अब यहाँ पे डिविजन कैसे करोगे तुम लोग? तो याद रखो कि फर्स्ट 40 मिनट्स में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये देखो, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है ये खत्म हो जाने चाहिए इन द फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स। अब जितना टाइम तुम्हारे पास बचा, उतने टाइम को 60 मार्क्स से डिवाइड करो, अराउंड 2 to 2.2 मिनट्स आ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन कुछ। अब ये याद रखो, 1 मार्क के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो तुम्हारे पास टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है? ये अगर तुम देख देख के एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग से स्पीड तुम्हारा मेंटेन रहेगा। स्पीड मेंटेन रहेगा तो तुम्हारा हैंडराइटिंग भी स्टार्टिंग से अच्छा होगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तुम्हारा हैंडराइटिंग मतलब बहुत ही भारी रहता है, ऐसे लगता है कि जैसे कंप्यूटर वाला कोई हैंडराइटिंग है, एंड लास्ट में ये हैंडराइटिंग एकदम डॉक्टर जैसा हैंडराइटिंग हो जाता है, एकदम गंदा होता है, रीडेबल ही नहीं होता है। ये बिल्कुल भी मत होने देना। पेपर प्रेजेंटेशन थ्रू आउट द पेपर शुड बी वेरी क्या बोलते हैं, क्लीन एंड प्रिसाइज, शुड बी द सेम थ्रू आउट द पेपर। तो इसीलिए तुमको स्टार्टिंग से, अगर तुमने तुम्हारे दिमाग में एक टाइम सेट करके कि 20 मिनट में ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, ऐसे अगर करोगे तो स्टार्टिंग से एक प्रेशर बिल्ड रहेगा कि 20 मिनट्स में क्वेश्चन खत्म होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बराबर वो 20 मिनट में खत्म होता है। अगर ऐसे करके चलोगे तो पूरे 3 घंटे प्रॉपरली मैनेज होंगे, आराम से पेपर खत्म होगा। कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि पेपर छूट गया है ऐसे या वैसे या एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी रीजंस प्लीज बाद में मत देना। अच्छे से पेपर लिखना, एंड बिलीव मी, हमने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस खुद पर भरोसा रखो एंड अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। एकदम काम माइंड से पेपर के लिए जाओ, एकदम काम माइंड से पेपर लिखो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। डू नॉट वरी एट ऑल। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका एक्चुअल में कल मराठी का पेपर है, तो यू आर नॉट येट डन विथ योर सेकेंड लैंग्वेज पेपर। कल तुमको मराठी का पेपर लिखना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द रिविजन। सो आई डू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए टाइम थोड़ा कम है, लेकिन कवरेज तो पूरा करना है। एक भी चैप्टर हमने ऑप्शन में छोड़ा है ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी तुम्हारे लिए प्लान कैसे रहेगा, तो तुम लोग क्या करोगे, तो कल आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर मराठी पेपर से वापस आने के बाद हैव योर लंच कर लो, एंड लंच खत्म करने के बाद फटाफट से चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 रिवाइज कर लो। चैप्टर नंबर 3 एंड 5 रिवाइज कर लो। ये 2 चैप्टर्स रिवाइज करने के बाद इवनिंग में थोड़ी देर के लिए नैप ले लो या ब्रेक ले लो, थोड़ा एक वॉक करके आ जाओ, मम्मी पापा से बात कर लो, एंड देन अगेन सिट एंड फिनिश चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4। ये खत्म कर लो, ताकि 13th को बचे हुए 4 चैप्टर्स जो है, बचे हुए 4 चैप्टर्स मतलब ही कौन से, तो कौन से ऑर्डर में करोगे, तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, देन 6, देन 7 एंड देन चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 लास्ट में क्यों रख रही हूँ, बिकॉज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे हेडर्स तुमको लर्न करने हैं, तो जितना लेट करोगे उतना ज्यादा रिटेन कर पाओगे, इसीलिए वो लास्ट में रखा है। तो ऐसे ऑर्डर में तुम लोग को 13th को सारी रिविजन फिनिश करनी है, एंड अलोंग विद इट तुम लोग को सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी उसी दिन पे रिवाइज कर लेने हैं, खत्म कर देना है, ठीक है, ताकि 14th को सुबह उठ के तुम लोग भूषण सर वाले नोट्स भी पढ़ पाओ, और भूषण सर के नोट्स के साथ साथ बाकी चैप्टर जो है वो भी ब्रश अप करके फटाफट रिवाइज कर सको। क्या बोला, समझ में आया?
यस, एकदम अच्छे से होगा। ऐसे कुछ भी दिमाग में मत लाना कि बिकॉज मेरा मराठी है तो मुझे कम टाइम मिला पढ़ाई करने के लिए अगले सब्जेक्ट की। ऐसे कुछ भी मत सोचना, ऐसे कुछ भी चीज नहीं होती है। जितना टाइम तुम्हारे पास है उतने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तब टाइम पास नहीं किया होता तो आज मेरा पेपर बेटर जाता था, ऐसे बिल्कुल मत होने देना। देयर शुड बी नो रिग्रेट्स, अच्छे से बस 100% दो तुम्हारा। एंड आई एम ऑलरेडी वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमको ये चीज पता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है तुम सब बहुत अच्छा करने वाले हो। बेस्ट एकदम अच्छे से करना, बस रिग्रेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पूरा लक, हमारे पूरे प्रेयर्स, सब कुछ तुम्हारे साथ है। बस अच्छे से पेपर लिखो एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज आर गोइंग टू स्कोर वंडरफुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो अच्छे से पूरी एग्जाम खत्म करो। ऑल द बेस्ट फॉर अदर पेपर्स एज वेल। अच्छे से सब कुछ अटेम्प्ट करना एंड जल्दी से फाउंडेशन के क्लासेस के लिए वापस आओ बिकॉज आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू गाइज अ लॉट। तो जल्दी से आओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ओसी पेपर। गिव योर बेस्ट एंड लीव द